पंजाब की ओवरऑल गल की जाए तो जो पंजाब का दौरा किया जा रहा है हालात की ने हल की देखो अज असी डेरा बाबा नानक आया पिछले काफ़ी दिनों तो भारी मीहां करके और खास तौर पर जो उपरले पहाड़ी इलाके के विचों पानी आ रहा है उसकी वजह करके पूरे पंजाब दे विच बहुत मार है जी हड़ां की वो पई है। वो वास्ते पहले दिन तो ही पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के सारे कैबिनेट के वजीर, MLA साहबान, साड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन और उस तो भी वध के पंजाब का हर व्यक्ति, हर पंजाबी, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन है जी साड़ी सारी सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहले दिन तो ही पब्बा भार है। तो मैं समझदा कि यही एक अपनी पंजाबीयत की खासियत है कि जो किते कोई विपता पैंदी है मोढे नाल मोढा ला के खड़ जाने तो उस वजह करके नुकसान बेशक बहुत होया है तो हुण भी हो रहा है, पर ये जो आप मोढे नाल मोढा ला के जो खड़ जाने तो ये एक बहुत बड़ा सहारा होंदा है जिहदी वजह करके मैं समझदा कि काफ़ी वड्डे नुकसान ने जो हुण बच भी गए। ये वास्ते कल साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो तो पहला पिछले कई दिनों तो मान साहब, सिसोदिया साहब, सारी टीम है जी लीडरशिप वो लगी हुई सी। पिछले 2 दिनों तो साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री संजय सिंह जी मैंबर पार्लीमेंट ये भी हर शहर, हर पिंड, हर हल्के दे विच जिथे जिथे मीहां की हड़ां की मार पई है ये घूम रहे हैं। अज ये उचेचे तौर पर डेरा बाबा नानक पहुंचे ने, कल जनाला साइड गए सीगे ते इन्हां दे नाल साडी सारी TTO साहब और अपना डॉक्टर निज्जर जी अज गुरदीप रंधावा जी को आया जिहड़े कि पहले दिन तो ऑन ग्राउंड जीरो ते उतर के काम दे विच लगे ने। अज इन्हां सारे साथियों को मिलने लिए संजय सिंह जी आए ने, सो मैं हुण उन्हां नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुहाडे रवनीत बिट्टू आए सी कह रहे जी, सो मैं हुण पहला संजय सिंह जी नूं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुहाडे मुखातब होण, उस तो बाद जिहड़े भी तुहाडे सवाल जवाब होणगे वो सब आपां बाद विच करांगे। ठीक है बस ठीक सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहाँ बहुत सारे गांवों में पानी पहुँच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूँ, हमारे विधायक जी लगातार रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की ज़रूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहाँ कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप ज़मीन पर जाके वहाँ लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे DTO हरभजन जी और
मेजर साहब रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गाँव में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित हैं और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ पे पानी पहुँचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही है। मैं लोगों से अपील करूँगा, जो ज़रूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है। पंजाब लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग मैं देख रहा था ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ ज़रूरत है इस वक्त जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे कहनी है। सर, नवनीत बिट्टू आए थे, वो बोले कि 11,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के पास पड़ा है, वो खर्च क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब सरकार का जो हजारों करोड़ का पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, रिकॉर्डेड है, वो दिलवा दें। उसको क्यों नहीं दिलवा रहे? नुकसान तो पंजाब का हुआ ना जी। भाई, पंजाब का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, हजारों करोड़ रुपए रोक के रखा है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा पैसा, हमारा हक हमें दीजिए। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया। आज तक आप हमारा पंजाब का जो पैसा वो नहीं आप दे रहे हो और आप गलत प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सर, ऐसे है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम में पंजाबी जो है वो पिस रहा है। हम सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम मौके पे मौजूद रह के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जा के काम कर रहे हैं। हम सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। गवर्नर साहब आए सी, कहते कि जो केंद्र सरकार के फंड्स की गल की जाए, हर साल एक फंड हर गवर्नमेंट को भेजा जाता सूबे की, तो पंजाब सरकार को भी साल भर का फंड भेजा जाएगा, वो खर्च कर बाद सर्वे हो जाएगा। देखो इस तरह है कि ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ GST ਰਜੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ GST ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ RDF ਦਾ, RDF ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, 8,000 ਕਰੋੜ RDF ਦਾ ਤੇ MDF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 25-30 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਐ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਬਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ CM ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ FM ਉਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਪਰ ਕਰਨਾ ਦੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਰੋੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 9 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ, 9 ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਫਲੱਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੱਧਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰਲੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਧਰਲੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਨਿੰਦਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਭੰਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BBM ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। पर जो कहूँगी भी आपके लोगों के आपकी फसलों में पैसा मार के ये काम नहीं चलेगा। साडा किसानी दा जिहड़ा देखिए एक भाई साहब ने सवाल पूछा, उसका जवाब दे दूँ कि लोग नाराज हो रहे हैं। 2 कारण हैं, एक इसके राजनीतिक कारण है, कुछ जायज़ कारण भी हो सकता है। राजनीतिक कारण ये है कि कोई बंदा किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी है, उससे जुड़ा हुआ है, हमारे मंत्री गए, विधायक गए, वहाँ पे चिल्लाने लगा, शोर करने लगा, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, करें। बाकी कुछ हो सकता है परेशानी में होंगे, हमारे भाई हैं, हमसे नाराज़ हो सकते हैं, उनकी सुनेंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन जो अपनी ही पार्टी से नाराज़ होके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया और खुल के कहा कि हमारी केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है बीजेपी की, हमारी पार्टी के लोग नहीं कुछ कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज मतलब मैं कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे और ईमानदारी से देखेंगे, पूरा प्रशासनिक अमला ज़मीन पे लग के काम कर रहा है, हमारे विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं। और इस बीच में हो सकता है लोगों की समस्या दूर करने में थोड़ा वक्त लगे, तो कोई नाराज़ होता है, हमारे भाई हैं, नाराज़ हो सकते हैं, उनका हक है। अमन जी एक इसमें बुरा मानने कोई बात खेती वाला साडा इलाका बॉर्डर की बेल्ट है, खेती होंदी है, वो किसान ज़्यादा डबल मार चल रहा है, जो ठेके ते पैलियां लैके उन्हां दी फसल बर्बाद हो गई, उन्हां वास्ते कोई पंजाब सरकार स्पैशल पैकेज या उन्हां वास्ते कुछ? देखो इस तरह मैं थोड़ी गल दे नाल भाई साहब बिल्कुल सहमत हाँ कि जिहड़े बंदे ने ठेकी ते लैके 50, 60, 70 हज़ार रुपए 80 हज़ार तक दे ठेके साडे वाले पासे तां 80, 90 हज़ार तक पहुंचे पे, तुहाडे भी 80 हो गया। ये भी गल सोचने वाली है कि 80 हज़ार रुपया जमीन मालक ने एक बंदा कमाऊगा कि जिहड़े 4 पैसे नूं बचने ने बेचारे नूं, वो इन्ना यार नुकसान हो गया। देखो पर ये ना जी साडी सरकार दी भी कुछ मजबूरियां होंदियां ने, वो क्यों? वो इस करके कि सानू जिहड़े सेंट्रल गवर्नमेंट दे जिहड़े नॉर्म्स ने, जिहड़ा जमीन दा लैंड ओनर है, जिहड़ा कंपनसेशन है उन्होंने मिलना है। अपने जिहड़े ठेके ते पैड़ी लै ली और देती, वो ज़बानी कलामी हुंदा, वो किते किसी सरकार के रिकॉर्ड दे विच आउंदा नहीं हैगा। तुहाडा सवाल बड़ा वाजिब है और जिहड़े लोकां नूं इस गल दी तकलीफ है, उन्हां दी तकलीफ जायज़ भी है ते असीं समझदे भी हां, पर सवाल है कि सरकार ने एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसैस के मुताबिक चलना होंदा है। हाँ, तुहाडी ये गल सही है, ये बारे साडी शाम को कैबिनेट मीटिंग है,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਉਹ 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣੀ ਸੀ कि ਜਾਂ सच्ची मुची लोगों का देखिए वो तो पंजाब सरकार पे इतना भरोसा रखिए, हमारे जवान इतने काबिल हैं, उनको डूबने नहीं देते। नहीं जानवर को लग जाता है उनको यहाँ से नहीं, कोई उनका नुकसान काम नहीं होता। डुबोना ये पंजाब है, अपनी जान दे के लोगों की जान बचाते हैं यहाँ लोग, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन ठीक है, आप आए, आपने दौरा किया, लेकिन एक बात पे मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने काबिल मंत्री और कई बार जो राज्यों के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह साहब कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देंगे। अरे भाई, इतने दिनों के बाद एक केंद्रीय मंत्री का ये कहना कि हम रिपोर्ट देंगे, जहाँ इतने हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, लोगों के मकान, दुकान, मवेशी, पशु बर्बाद हो गए, अभी आप रिपोर्ट दे रहे हैं। आके उनको कल पैकेज का, राहत का ऐलान करना चाहिए था कि हम केंद्र सरकार की तरफ से इतना राहत का पैकेज। आपको पता है अफगानिस्तान को मदद कर रही है हमारी सरकार, हिंदुस्तान को मदद नहीं कर रही है। अब आप सोचिए सर, जड़ पे काम किया जाए, जो बार बार बांध टूटता है, अगर इसका कोई पक्का हल हो तो आप वो आवाज मंत्री जी उठाइए। ने अभी आपके सामने बताया है, और हमारी सरकार उस पर गंभीर है, उसका कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, उस पर काम करेंगे। थैंक यू।